जय सिया राम, जय माता दी। रामनवमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम रामनवमी का व्रत कब करें, किस दिन इसे करना चाहिए। भैया रामनवमी व्रत केवल एक व्रत ही नहीं है, ये हमारे हृदय में बैठा रावण अंधकार ये भैया एक मिटाने का भी नाम है। इसलिए भैया और तो और शास्त्र कहते हैं जो रामनवमी का व्रत करता है उसे भैया परमात्मा की चरणों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमारे समस्त प्रिय भक्त आप रामनवमी का व्रत अवश्य करिएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति आप सभी को हो सके, भगवान के चरणों से प्रेम हो सके। और तो भैया यहाँ तक कि जिसने भी नवरात्रि का व्रत, संपूर्ण नवरात्रि का 9 दिन व्रत नहीं कर पाया है, वो यदि 3 दिन इन नवरात्रि के व्रत करता है तो उसे समस्त व्रतों का फल प्राप्त होता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आप इन 3 दिनों में भैया आप व्रत कर सकते हैं, आपको समस्त नवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त होगा। वैसे भैया आइए हम आप जान लेते हैं मूल रूप में, मूल बात पर कि रामनवमी किस दिन पड़ रही है। तो भैया सबसे पहले हम व्रत उस तिथि पर करते हैं जो तिथि सूर्योदय या उदया तिथि में आती हो। उदया तिथि पर ही हम आप अपने व्रत को करते हैं। तो भैया इस बार नवमी तिथि जो उदया तिथि में पड़ रही है वो 27 तारीख को पड़ रही है, जो कि भैया नवमी तो प्रारंभ हो जा रही है लगभग 26 तारीख को ही 11:49, 11:50 पर, लेकिन उदया तिथि पर जो प्रारंभ हो रही है, जो पड़ रही है, वो 27 तारीख को है। इसलिए हमारे शास्त्र के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार हम आप भैया इस व्रत को 27 तारीख को ही करेंगे। और तो और भैया जो श्री राम जन्मोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। भैया ये दोपहर में होता है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार संपूर्ण तिथि नवमी ही मान्य होती है। ऐसे समय में तो हम आप नवमी 27 तारीख को ही राम जन्मोत्सव भी मनाएंगे। नवमी तिथि माधुपुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो भगवान की कृपा पाने के लिए भैया अब आप इस बार रामनवमी का व्रत 27 तारीख को ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भैया ये नवरात्र का समय है। माता भगवती भी आप सबके ऊपर कृपा करेंगी। और तो और भैया राम के चरणों में आश्रय तभी प्राप्त होगा जब राम राज्य होगा। और भैया राम राज्य कैसे होगा? राम राज्य हमारा तभी बन पाएगा, राम राज्य तभी होगा जब हम आप भगवान की आराधना करेंगे, भगवान के चरणों से जुड़ेंगे। और भैया भगवान के चरणों से जुड़ने के लिए सबसे सुगम रास्ता यही है कि आप भगवान से प्रेम कर लो, परमात्मा से प्रेम कर लो, भगवान के उत्सव को मनाओ, भगवान के व्रतों को रहो। यही है भैया राम राज। और भैया आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ भैया इसका पारण अगले दिन 28 तारीख को सूर्योदय के पश्चात आप पारण कर लें। और एक विशेष बात और ध्यान रहे, जो मैं लगभग वीडियो में कहता हूँ कि भैया अब गौ माता के सम्मान के लिए, गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। भैया यदि हमारे भारत में रहने वाला हर एक प्राणी एक एक गैया मैया की सेवा करने लगे तो कोई भी गैया मैया भैया रोड पर नहीं ठहरेंगी, क्योंकि भैया जब गाय नहीं होंगी तो गोपाल कहाँ से होंगे। हम आप नव दुर्गा की पूजा तो कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन गौरी कौन है? गैया है। लक्ष्मी कौन है? गैया है। प्रभु मेरे प्यारे भक्तों, हम आप गैया के गोबर से लेकर के पूजा तो करते हैं, लेकिन गैया को मार भगाते हैं। लक्ष्मी जी आई, देखी 33 कोटि देवी देवता गैया के पास हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, कोई स्थान न मिला, तो उन्होंने अपना स्थान गोबर में ले लिया। मेरे प्यारे बंधु, आप गौ माता की खूब सेवा करो, खूब आराधना करो, आपके ऊपर बहुत अत्यधिक कृपा होगी। जय सिया राम, जय माता दी, राधे।